तो चलिए फ्रेंड, आज स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे विषम यादि बोधक। विषम यादि बोधक, इंग्लिश में इंटरजेक्शन। इस वीडियो में आपको पूरा एक एक इंटरजेक्शन कैसे यूज होता है, चित्र के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से बना के सब चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार देखिए इंटरजेक्शन। मुझे आशा है कि आपको दोबारा इंटरजेक्शन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक एक करते देखते हैं क्या है। जैसे वे शब्द जिनके द्वारा आकस्मिक अनुभव या प्रबल अनुभव व्यक्त की जाती है, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे समझिए, अनुभव या प्रबल अनुभव जैसे होते हैं, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। और देखिए, धीरे धीरे आप लोग सब समझिएगा। अभी देखिए, शुरू वाला परिभाषा अनुभव और प्रबल अनुभव होता है, इसे याद रखिए। जैसे विषम यादि बोधक का वाक्य के अनित शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, इसका वाक्य के अन्य शब्दों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसे वाक्य में तीव्र या बल अनुभवें व्यक्त होती है। समझे? वाक्य में कोई भी वाक्य में लगाइए तो उसमें कोई प्रभाव चेंज नहीं होगा, बल्कि उसमें एक बल पड़ेगा कि हाँ, ऐसा है। जैसे खुशी, दुख, इसका उपयोग खुशी, दुख, प्रशंसा, आलस्य, हैरानी और सहमति आदि अनुभव तो प्रबलता से बताने के लिए किया जाता है। विषम यादि बोधक के अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला लगा होता है। आप इसे एग्जाम्पल सही समझिएगा। अभी ये जितना मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे तो मैं बताऊंगा ही। चलिए धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे, हमने मैच जीत ली। ओह, दिस इज टू गुड, ओह, दिस इज टू गुड। ऊपर दिए वाक्यों में हुर्रे, ओह के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये ये वाला का प्रयोग हुआ है, जिसमें हमें प्रबल भावना देखने को मिलता है। पहले वाक्य में हम प्रशंसा तो देख रहे हैं और दूसरे वाक्य में हम अरे यानी आश्चर्य की भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो ओह लगता है ना, ओह वाला है ना, अरे एक है हुर्रे। समझ रहे ना? चलिए इसे और समझते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन इंटरजेक्शन, ये लग रहा है थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ऐसा नहीं था। हाँ हाँ, सही है। जैसे इंटरजेक्शन, मोस्ट कॉमन इंटरजेक्शन देख लीजिए आप लोग। जैसे हुर्रे, प्रशंसा खुशी बताने के लिए होता है। जैसे हुर्रे won द गेम, हुर्रे हमने गेम जीता। एल्स, दुख, दुख प्रकट करता है। एल्स दैट, बैड न्यूज, अफसोस या बुरी खबर। वाट, आश्चर्य। वाट, हाउ इट हैपन, क्या ये कैसे हुआ। ब्रेव, स्वीकृति। ब्रेवो, यू आर अ चैंपियन, वाहवाही। ब्रेवो तो हिंदी वाहवाही, आप एक चैंपियन हैं। नेक्स्ट और देखते हैं। जैसे ओह, आश्चर्य, हिंदी देख लीजिए। ओह, ही इज सैड, हेलो, ध्यान खींचने के लिए।
इसे हेलो वी आर हेयर। ओह ओह वाओ वाह तो ये सुन दे रहा है वाओ। आश्चर्य प्रकट करता है जैसे वाह दिस इज ताजमहल। बहुत खूब ये है ताजमहल हिंदी में। ओह माय गॉड आश्चर्य ये भी थोड़ा नेगेटिव सेंस में हो जाता है या कहीं कहीं पॉजिटिव भी होता है। ज्यादातर ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ओह माय गॉड जैसे ओह माय गॉड ही हैड एन एक्सीडेंट। अरे बाप रे वह दुर्घटना का शिकार हो गया हिंदी में। ऑल राइटी स्वीकृति। ऑल राइट अंडरस्टूड योर पॉइंट। समझ रहे हो ना। यस स्वीकृति। यस वी रिच एट द टॉप। और देखते हैं इतने ही होते हैं इंटरजेक्शन जो हमने पढ़ा ये। तो इतना इंटरजेक्शन आप लोग याद कर लीजिए। कुछ नहीं है। कितना है पीछे था चार पांच अभी छह है बस। चलिए इन्हें एक एक करते और इनसे टैप करते हैं। वैसे इंटरजेक्शन तो कोई फिक्स प्रकार नहीं होता मगर इनके उपयोगों के अनुसार इन्हें निम्न भागों में बांट बांट सकते हैं। जैसे इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, इंटरजेक्शन ऑफ मिस्टेक, इंटरजेक्शन ऑफ सरो दुख के लिए, इंटरजेक्शन ऑफ सो पेरिस प्रशंसा के लिए प्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन ध्यान आकर्षित करने के लिए, इंटरजेक्शन ऑफ हैप्पीनेस या जॉय खुशी बताने के लिए यूज होते हैं। समझे। यहाँ तक ये एक दो तीन चार पाँच छ सात सात प्रकार से हम इसे बांट सकते हैं। पहले तो है खुशी। पहले देख लिए आश्चर्य व्यक्त कर रहा है और दूसरा सहमति दे रहा है। आश्चर्य सहमति। दुख शोक प्रशंसा पांचवा ध्यान आकर्षित कर रहा है और सातवां खुशी बताता है। चलिए इन्हें भी एक एक करते आराम से समझते हैं कोई हड़बड़ी नहीं है। इस क्लास में आपको पूरा इंटरजेक्शन सिखाया जाएगा और एक बार देख लीजिए दोबारा कभी भी आपको देखने की तो जरूरत नहीं पड़े। कौन सा इंटरजेक्शन कहाँ यूज होता है किस तरह से यूज होता है। मैंने हर चीजों को इमेज के साथ देखिए। इमेज के साथ जैसे ओह माय गॉड देखिए बच्चा कितना अच्छा नाटक कर रहा है। ओह माय गॉड व्हाट फॉर गुडनेस। जैसे इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज सरप्राइज देने वाला है। वे विषम यादि बोधक जिनका उपयोग आश्चर्य की भावनाएं व्यक्त करने के लिए किया जाता है वे सभी इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज में आते हैं जैसे व्हाट ओह माय गॉड फैंटास्टिक वाह माय गुडनेस इमेजिन इट इज। जैसे कि ये देखिए दादा अब बोल रहे हैं फॉर गुडनेस सेक। ये बच्चा देखिए ये बोल रहा है ओह माय गॉड आई एम इन लव। ओह माय गॉड वाह। देखिए मुझे में आपको क्या बचा व्हाट व्हाट। चलिए दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल भी इसका मैंने दिए हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे व्हाट यू बोट अ कार फॉर मी। क्या आपने मेरे लिए एक कार खरीदी। जैसे व्हाट ओह माय गॉड ही क्लेम्ड क्लिम्ड द ट्री। अरे बाप रे वह पेड़ पर चढ़ गया। फैंटेस्टिक यू मेड इट। बहुत बढ़िया आपने कर दिया। वाह दिस इज ब्यूटीफुल पेंटिंग। वाह यह एक खूबसूरत पेंटिंग है। माय गुडनेस इज दिस रियल। हे भगवान क्या यह असली है। इमेजिन
ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अनुभव तो वह बेहद प्रतिभाशाली है। तो इसमें वाट में फैंटास्टिक वाओ गुडनेस ये सभी आपको शॉकिंग आश्चर्य व्यक्त करने वाले हैं। तो आई होप इसे आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, जिनका उपयोग सहमति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वे विषम विषमवादी बोध है जिनका उपयोग सहमति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वे सभी अप्रूवल इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल में आते हैं, जैसे ट्रू, वेल डन, क्रिएटिवली, श्योर, एटीसी। ऐसी इमोजी देखिए। व्हाट्स ट्रू, मैं सहमति व्यक्त कर रहा हूँ। वेल डन, यस यस, वेल डन। एग्जाम्पल्स आप लोग समझिए। मुकुल इज अ विश मुकुल इज अ विश मैन, ट्रू। मुकुल एक बुद्धिमान व्यक्ति है, सच है। यू डिड योर होमवर्क ऑन टाइम, यू डिड योर होमवर्क ऑन टाइम, वेल डन। आपने अपना होमवर्क समय पर किया, शाबाश। सेटेंटली, शी इज अ सुपर सिंगर, निश्चित रूप से वह एक शानदार गायक है। हिंदी में मैंने लिखा, समझने वाले समझ जाते हैं इंग्लिश से। श्योर, आई कुड लाइक टू ओम, जरूर मैं आना चाहूंगा। देखिए, जैसे ट्रू हो गया, वेल डन हो गया, वेल डन हो गया, श्योर हो गया, ये सभी आप तो सहमति बताने के लिए यूज हो रहे हैं। 30 सेकेंड हो गया आपका कंप्लीट। चलिए थर्ड देखते हैं। डिजेक्शन ऑफ मिस्टेक, वे विषमवादी बोधक जिनका प्रयोग गलती जताने के लिए किया जाता है। वे सभी इंटरजेक्शन फॉर मिस्टेक में आते हैं, गलती जताने के लिए। समझ रहे हो ना, गलती जताने के लिए। तो कुछ बड़ा चीज नहीं है। जैसे जैसे रिएक्ट हो रहा है वैसे 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 पार्ट में बांटा गया है। जैसे उप्स, ओह, नो, सॉरी, माय गॉड। जैसे उप्स, ये लड़की बोल रही उप्स, क्या हो गया। ये लड़का बोल रहा आई एम सॉरी। आई होप इसे भी आप समझे होंगे। एग्जाम्पल तो मैं दे ही रहा हूँ, एग्जाम्पल से भी समझते हैं इसे अच्छा से। जैसे उप्स, पेज नॉट फाउंड, ओह, ही wrote द पेज, नो, डोंट ओपन द गेट, मैं गेट मत खोलो, नहीं गेट मत खोलो। आई हर्ट योर आई हर्ट यू अगेन, सॉरी, मैंने आपको फिर से ठेस पहुंचाई, क्षमा करें। माय गॉड, रटेंड योर प्रोजेक्ट, हे भगवान मैंने आपका प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। तो ये सब ओप्स, उप्स, ओह नो, माय गॉड, सॉरी, ये सभी आप पे गलती, मिस्टेक बताने के लिए यूज हो रहे हैं। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ शोर, दुख जाहिर करने के लिए। शोर से आप तो हो गया होगा। वे जिनका प्रयोग दुख सुख प्रदर्शन के लिए किए जाते हैं उसे इंटरजेक्शन ऑफ शोर कहते हैं। जैसे ओह सैड, सो सॉरी, ऑल्सो, ओह नो, ये थोड़ा गलत लिया गया है, इसको काट दीजिए। ओह माय गॉड, जिससे ओह नो, ये जो मेढक है बोल रहा है ओह नो, सीरियसनेस देख रहे हैं, ये सो दुख मना रहा है, ये भी दुख मना रहा है, पर इसमें स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। चलिए एग्जाम्पल से इसे और अच्छा समझते हैं। चित्र का क्या,
ही वेंट बैंकक्रप्ट। ही वेंट बैंकक्रप्ट, ओ सैड, वह दिवालिया हो गया। इतना दुखद है, इतना दुखद है। सो सॉरी यू लॉस्ट योर लेग। बहुत दु, बहुत देखा है, बहुत खेद है, बहुत खेद है, तुमने अपना पैर खो दिया। Also he mom passed away। अफसोस उसकी माँ का निधन हो गया। Passed away। Also ओह नो। देख लीजिएगा, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं इसे। तो नोट्स डाउन कर लीजिए, अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ओह सैड, सो सॉरी, ऑल्सो, ओह नो, ओह माय गॉड, ये सभी आपको अफसोस शोर बताने के लिए यूज में हो रहा है। चलिए और देखते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ सो ऑफ पेयर्स। पेयर्स प्रशंसा, प्रशंसा करने के लिए। वे विषम यादि बोधा जिनका उपयोग प्रशंसा करने के लिए किया जाता है उसे इंटरजेक्शन ऑफ सो पेयर प्रेज, सो प्रेज में आते हैं, जैसे वेल डन, प्रो, एक्सीलेंट, ग्रेट। देखिए एक्सीलेंट, बूढ़ा बोल रहा है, ये तो कार्टून है उससे लिया है। ये बच्चे वेल डन, ये सब प्रशंसा जाहिर कर रहा है किसी तरह में। एग्जाम्पल देखिए, यू बिकम्स अ म्यूजिशियन, वेल डन। आप संगीतकार बन गए, शाबाश। ब्रेवो, यू पास्ड दिस टेस्ट। शाबाश, आपने यह परीक्षा पास कर ली। एक्सीलेंट, यू हैव वोन द बीट। बहुत बढ़िया, आपने शर्त जीत लिया। यू पेंटेड ब्यूटीफुल, यू पेंटेड ब्यूटीफुल, ग्रेट। आपने बहुत सुंदर चित्रकारी की, बहुत बढ़िया। तो वेल डन, ब्रेवो, एक्सीलेंट, ग्रेट, ये सभी आपको प्रशंसा, प्रेज बता रहा है। आई होप आपने इसे भी समझा होगा। जैसे छठा इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए। जैसे वे विषम यादि बोधक जिनका उपयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, वे सभी इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन आते हैं, जैसे ओ डियर, एक्सक्यूज मी, हे, हेलो, इट्स। जैसे ये लड़की बोलता है हे हे, अपनी तरफ बुला रही है। ये बोलता है ओह डियर, से है इसका मुस्कुराहट। चलिए एग्जाम्पल से तो समझते ही हैं इसे। आई होप आपको ये जो मैंने नया इंट्रोड्यूस किया है चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो कमेंट कीजिए यस सर, अच्छी तरह से समझ में आ गया। ओ डियर, यू यू आर ब्यूटीफुल, हे प्रिय, आप सुंदर हैं। एक्सक्यूज मी, कैन आई गो नो, क्षमा करें, क्या मैं अब जा सकता हूँ। हे, आर यू फ्रॉम गुजरात, अरे, क्या आप गुजरात से हैं। हेलो, आई एम योर टीचर, नमस्ते, मैं तुम्हारी शिक्षक हूँ। कोई लड़की बोल रही है। तो इसमें ओ डियर, एक्सक्यूज मी, हे, हेलो, ये सभी इंटरजेक्शन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अट्रैक्शन इंटरजेक्शन, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। चलिए और देखते हैं लास्ट, इंटरजेक्शन ऑफ हैप्पीनेस या जॉय। वे विषमयादी बोधक जिनका उपयोग खुशी बताने के लिए, खुशी के लिए किए जाता है, वे सभी इंटरजेक्शन और हैप्पीनेस या जॉय में आते हैं। तो आप इसे एक बार भी आप करते हैं, कर सकते हैं। मैंने इसे तोड़ तोड़ से एक एक पार्ट में बताया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे वाओ, हर, हुर्रे, हुज, ग्रेट, चीयर्स। देखिए खुशी बता रहा है, हुर्रे,
देखिए ये डॉगी कितना अच्छा से उछल रहा है। जैसे एंजॉय में आप चीयर्स भी करते हैं, ऐसे कोई तरल पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ समझाने के लिए एक चित्र का यूज हुआ। चलिए अब मिथ्स या इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वाह आई लाइक दिस कलर, वाह मुझे यह रंग पसंद है। हुर्रे वी फाइनली अराइव्ड, हुर्रे आखिर हम आ गए। हुज धोनी आज कंप्लीट अ सेंचुरी, हुज धोनी ने शतक पूरा कर लिया। यू हैव लर्न इंग्लिश ग्रेट, आपने इंग्लिश सीख लिया बढ़िया। चेयर्स वे वी ऑल पास द एग्जाम, चेयर्स हम सभी ने परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया। तो यहाँ देखिए हु है, हुज, ग्रेट, चेयर्स, सभी ये सभी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, खुशी। तो आई होप इसे भी आपने समझा होगा। एक मैं दे देता हूँ सभी इंटरजेक्शन तो मैच करते, आप लोग देखिए एक बार और। देखिए इंटरजेक्शन ऑफ एग्जाम्पल सभी को मिला के, जैसे व्हाट इज दिस ट्रू, क्या 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 यह क्या यह सच है। वाह सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वाह बहुत सुंदर कपड़ा है। श्योर आई विल हेल्प यू, जरूर मैं आपकी मदद करूंगा। ऑफ्स ही स्कोल्ड हर, उफ ऑफ्स उसने उसे डांटा। उप्स उफ ओह नो दैट दैट्स नॉट फेयर, अरे नहीं यह सही नहीं है। ओह माय गॉड कैन नॉट सी क्लियरली, तो आप लोग अपने से ये कर सकते हैं कि ये कौन सा इंटरजेक्शन में यूज होता है, इसे आप लिख दे दे किनारे। ओ माय गॉड कौन सा इंटरजेक्शन में यूज होता है, तो आप इससे अच्छे तरह से समझ सकते हैं। यही आप समझ लीजिए आपको होमवर्क है या प्रैक्टिस है, ये सभी आप लोग इसके किनारे लिखें अपना। जो भी ये इंटरजेक्शन आपको लगता है, जैसे वाह, वाह, हैप्पीनेस या आश्चर्य दिखा रहा है, आप लोग लिखे। एक्सक्यूज मी आकर्षित कर रही है अपनी ओर, तो यहाँ अट्रैक्शन लिखें। है किसी तो ये भी एक्सक्यूज मी है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यूज हो रहा है, तो आप इसे लिखें। ये आप तो टेस्ट, आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अदर वीडियो अच्छा लगा आप लोग तो यहाँ तक लगा आपको, ये आपको लगा तो ये बेनिफिट है मेरे लिए, तो थैंक यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कीजिए डीएस कैरियर सेंटर। चलिए इसी के साथ बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट, और इसे भी हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे।